तो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप स्टॉक स्कूल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शेयर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व एक्सपेंसेस के बारे में, जैसे कि ब्रोकरेज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सर्विस टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी टर्नओवर चार्जेस, डीपी चार्जेस और कैपिटल गेन टैक्सेस के बारे में। अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तो आज बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि क्या क्या एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं शेयर ट्रेडिंग में। फ्रेंड, सबसे पहले जो एक्सपेंसेस आता है वह होता है ब्रोकरेज, जो अलग अलग शेयर ब्रोकर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। कई डिस्काउंट ब्रोकर तो डिलीवरी ट्रेडिंग पर ब्रोकरेज चार्जेस लेते नहीं है, लेकिन हो सकता हो उसमें कोई हिडन चार्जेस इन्वॉल्व हो। एक बार आप अपने ब्रोकर से कंफर्म कर सकते हैं। नॉर्मली ब्रोकिंग चार्जेस जो होते हैं डिलीवरी में 0.02% से 0.05% तक होते हैं, और अगर हम बात करें इंट्राडे की तो ये 0.002% से 0.005% तक हो सकते हैं। डिलीवरी हो या इंट्राडे, दोनों में ही ब्रोकरेज आपकी अगर शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टोटल टर्नओवर पे लगेगी, और आप अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां भी टर्नओवर पे लगेगी। लेकिन अगर ऑप्शन में कर रहे हैं तो वहां लॉट साइज के हिसाब से आपकी ब्रोकरेज होती है, जो 10 रुपए पर लॉट से 50 रुपए पर लॉट तक हो सकती है। जैसा आपका ब्रोकर है आपकी ब्रोकरेज भी वैसी रहेगी। आप जैसा उसको कारोबार दोगे आपकी ब्रोकरेज उसके अकॉर्डिंग रहती है। आप अपने ब्रोकर से कंफर्म कर सकते हैं। यहां मैं किसी ब्रोकर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा हूं। ब्रोकिंग सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर आता है, इसलिए ब्रोकरेज के ऊपर जो सर्विस टैक्स लगता है जीएसटी के अनुसार 18% लगता है, जिसमें से 9% होता है एसजीएसटी और प्लस 9% होता है सीजीएसटी। अगर आपने 100 रुपए की ब्रोकरेज दी है तो उसके ऊपर आपको 18% की दर से 18 रुपए का सर्विस टैक्स लगेगा। ब्रोकरेज के बाद शेयर ट्रेडिंग में जो दूसरा एक्सपेंस होता है वो होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब कि एसटीटी, जो आपको ट्रेडिंग करने के बाद बिल में ऐड होता है, जो कि टर्नओवर पर पेएबल होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में एसटीटी आपको केवल सेलिंग साइड देना होता है, जो कि 0.025% की दर से चार्जेबल होता है। जैसे अगर आपने 500 शेयर खरीदे उस पे तो नहीं लगेगा, लेकिन उसी 500 शेयर को उसी दिन बेचा तो वो 500 शेयर जो बेचा है आपने, मान लो 103.75 के भाव पे बेचा है, तो उस पे 0.025% की दर से 12.96 का आपको एसटीटी पेएबल रहेगा। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में एसटीटी आपको बाइंग एंड सेलिंग साइड दोनों तरफ लगता है, जो कि 0.10% की दर से चार्जेबल होता है। जैसे आपने 200 शेयर्स खरीदे 103.75 के भाव पे, तो उस पे आपको 0.1% की दर से जो एसटीटी लगेगा 20.75 का लगेगा। ये होता है एसटीटी। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में जो अगला लगने वाला एक्सपेंसेस होता है वो होता है स्टाम्प ड्यूटी, जो कि भारत सरकार द्वारा लिया जाने वाला एक टैक्स है, जो शेयर्स, करेंसी और कमोडिटी सभी की ट्रेडिंग पर लगता है। अगर शेयर्स की बात करें तो उसमें स्पॉट या फिर एफएनओ दोनों ट्रेडिंग पर ये लगता है। टोटल टर्नओवर के ऊपर यह स्टाम्प ड्यूटी का टैक्स लगाया जाता है। अगर इक्विटी डिलीवरी की बात करें तो ये लगता है 0.01% की दर से, और इंट्राडे में यही लगेगा 0.003% की दर पे। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करें तो इक्विटी हो या फिर आपका कमोडिटी हो, उसमें दोनों में 0.002% की दर पे लगेगा, और ऑप्शन ट्रेडिंग में दोनों इक्विटी और कमोडिटी में 0.003% की रेट पे आपको ये लगेगा। अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी में केवल बाय साइड पे लगता है 0.0001% की दर से। तो टोटल स्टाम्प ड्यूटी है आपके सामने मैंने आपको बता दी है। अब अगली बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेंसेस की बात। ट्रेडिंग में जो नेक्स्ट एक्सपेंसेस होता है वो होता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो कि बाइंग और सेलिंग दोनों साइड लगाया जाता है टोटल टर्नओवर के ऊपर। यह एक्सचेंजेस द्वारा लगाया जाने वाला एक चार्ज होता है, जो कि इंट्राडे और डिलीवरी दोनों के लिए सेम ही होता है। एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो टोटल टर्नओवर पर 0.00325% की दर से यह चार्ज लगता है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी पर यह 0.003% की दर से लगाया जाता है। अगर डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर ऑप्शन की बात करें तो बीएससी कोई चार्ज नहीं लगाता है, लेकिन एनएससी फ्यूचर ट्रेडिंग पर 0.0019% की दर से और ऑप्शन ट्रेडिंग पर यह 0.05% की दर से टोटल टर्नओवर पर यह चार्ज लगाया जाता है। ये टोटल हो गया आपका एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। ट्रेडिंग में लगने वाला जो अगला एक्सपेंसेस होता है वो होता है सेबी टर्नओवर फीस।
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ट्रेडिंग पर सेबी टर्नओवर फी लगाती है, जो कि बाइंग और सेलिंग दोनों साइड टोटल टर्नओवर पर लगने वाला एक शुल्क है। यह इक्विटी में फ्यूचर ऑप्शन सभी के लिए सेम होता है, चाहे आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इंट्राडे बेस्ड। यह चार्ज लगेगा आपको 5 रुपये पर करोड़। अगर परसेंटेज टर्म में बात करें तो यह चार्ज होगा आपका 0.00005% की दर से टोटल टर्नओवर पर लगेगा। सेबी टर्नओवर फीस के बाद जो अगला एक्सपेंसेस होता है वो होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, मतलब कि डीपी चार्जेस। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी सर्विसेज काम करती है, एक तो होता है सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और दूसरा होता है एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। जब भी हम कोई शेयर बाय करते हैं तो डिपॉजिटरी सर्विसेज उसे डिजिटल फॉर्म में अपने पास रख लेती है। जैसे हम किसी बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो वो पैसा बैंक के पास रखा रहता है, वैसे ही जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर हमारा डिजिटल फॉर्म में डिपॉजिटरी सर्विस के पास रखा रहता है, जिसका कि वह चार्ज लेती है अपने पास शेयर रखने का। डीपी चार्जेस डायरेक्ट न लगते हुए ब्रोकर के माध्यम से आपको लगते हैं। यह चार्ज लगभग 13.5 रुपए प्लस जीएसटी अप्रोक्स लगते हैं, जो कि थोड़ा बहुत ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी कर सकते हैं, लेकिन अप्रोक्स से ही लगते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। यह चार्जेस पर स्क्रिप्ट लगेगा, चाहे आप कोई एक शेयर सेल कर रहे हो या 1000 शेयर सेल कर रहे हो, ये क्वांटिटी पे नहीं स्क्रिप्ट वाइज लगने वाला चार्ज है। जब भी आप होल्डिंग में रखा हुआ कोई शेयर सेल करेंगे तभी आपको ये चार्ज लगेगा, क्योंकि बाइंग करते वक्त आपको चार्ज ये नहीं लगता है, क्योंकि ये चार्ज आपकी डिपॉजिटरी में आपके शेयर को रखने का चार्ज है। तो ये चार्ज तभी लगेगा जब आप होल्डिंग में रखा हुआ शेयर आप सेल करेंगे, तो यह चार्ज आपको आपका ब्रोकर आपके लेजर में से डेबिट कर देगा। फिर वो आपका जो चार्ज डेबिट किया है वो सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल को ट्रांसफर कर देगा। ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट पे जो अगला लगने वाला एक्सपेंसेस होता है वो होता है कैपिटल गेन टैक्सेस। नॉर्मली यह हर बार ट्रेडिंग के वक्त नहीं लगता है, लेकिन जब भी एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और हमको टैक्स पे करने का समय आता है, उस वक्त जब हम इनकम टैक्स भरते हैं तो वहां हमें कैपिटल गेन टैक्सेस को भी पे करना होता है। कैपिटल गेन टैक्सेस 2 तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जब भी कोई शेयर 1 साल के अंदर ही हम सेल कर देते हैं, मतलब हमने आज शेयर खरीदा और 1 साल के भीतर भीतर उसे सेल कर दिया, तो उस पर होने वाले प्रॉफिट पर 15% की दर से 15% की दर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। और अगर कोई शेयर हमने 1 साल से लंबी अवधि के ऊपर बेचा, मतलब कि 1 साल या 2 साल या 3 साल उसके बाद हमने उसे सेल किया, तो उस पर होने वाले प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जिसमें 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पर हमको 100% रिबेट मिलती है। लेकिन 1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 10% मतलब 10% की दर से टैक्स पेएबल होता है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए या फिर फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वालों के लिए टैक्स उनके इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे कोई व्यक्ति 5% के स्लैब में आता है, 5% उसको टैक्स देना होगा। कोई 10% के स्लैब में आता है तो उसको 10% टैक्स देना होगा इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। कैपिटल गेन टैक्स जैसा नाम से ही जाहिर है गेन पर ही लगेगा, लेकिन लॉस होने की कंडीशन में उस लॉस को आप 8 साल तक 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर में जब भी कैपिटल गेन हो उससे डिडक्ट कर सकते हैं। जैसे इस साल आपको 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, कैपिटल लॉस हुआ, और नेक्स्ट ईयर आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उसमें पिछले साल का 1 लाख रुपए का नुकसान हटा दीजिए तो बचा 2 लाख, फिर 1 लाख रुपए की रिबेट जो मिलती है वो हटा दीजिए तो बचा 1 लाख। तो बचे हुए 1 लाख पर ही 10% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से डिडक्ट किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा। तो इस तरीके से ये सारे एक्सपेंसेस लगते हैं जब भी हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें से काफी सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं एट ए टाइम जब हमारा बिल जनरेट होता है ट्रेडिंग के वक्त लग जाते हैं, और कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं जैसे कि
मैंने आपको डीपी चार्ज बताया जो हर महीने के एंड में आपके अकाउंट से डेबिट होता है, और कैपिटल गेन टैक्सेस बताए जो कि आपको जब भी टैक्स इनकम टैक्स भरते हैं जब पेएबल होते हैं। सो इस तरीके से ये सारे टैक्सेस और एक्सपेंसेस होते हैं। इसमें अगर कुछ भी कमी रहती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में और इसको फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको बहुत सारी जानकारियां देता रहूंगा, आपके मार्केट के नॉलेज को बढ़ाता रहूंगा और कोशिश करता रहूंगा कि मैं हर दिन अपना एक वीडियो अपलोड करता रहूं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।